हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 29 जून 2021, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में जानेंगे अपन दोस्तों, सरकार ने जो नए राहत पैकेज का ऐलान किया है कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक नया राहत पैकेज सरकार ने लॉन्च कर दिया है। किन किन क्षेत्रों को इसका ज्यादा फायदा मिला है जानेंगे अपन। वहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए एक नया अलर्ट निकल कर आ रहा। आपको जान लेना चाहिए, हाल ही में हुए एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी हैं। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, मोदी सरकार की एक और सौगात है। जनता के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का एक और नया राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कोरोना से प्रभावित छोटी इंडस्ट्रीज, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये नया राहत पैकेज जारी किया है। अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के 5 बड़े ऐलान है। कोरोना प्रभावित सेक्टर को 1.1 लाख करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम रखी गई है। हेल्थ केयर सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह हो गए, मेडिकल, इन फील्ड को 50,000 करोड़ रुपए का लोन देगी ताकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ सके और कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में हम और ज्यादा मजबूत हो सके, है ना। वहीं देश के 25 लाख छोटे कारोबारियों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए लोन दिए जाएंगे और साथ ही टूरिस्ट गाइड्स के लिए भी 1 लाख रुपए तक का लोन इस नए राहत पैकेज से मिल सकेगा। तो कई सारे ऐसे क्षेत्रों का इसमें खास ध्यान रखा गया है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया और इसके तहत जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग कंपनीज हैं उनके जरिए लोगों को 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज आसानी से मिल जाएगा। टूरिज्म सेक्टर के लिए भी एक नया राहत पैकेज का ऐलान किया जिसमें खास करके टूरिस्ट गाइड वगैरह को आसानी से लोन वगैरह मुहैया मिल सकेगा, है ना। साथ ही 5 लाख टूरिस्ट को फ्री टूरिस्ट वीजा भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा जो है वो मुफ्त में जारी किए जाएंगे। इस प्लान का लाभ 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। वही दोस्तों, इस राहत पैकेज से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। किसानों को भी इस राहत पैकेज में महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री के ऐलान पर पीएम मोदी का ये कहना है। अब यहाँ पर देखिए, निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज में किसान भाई लोगों का भी खास ध्यान रखा है। खाद्य सब्सिडी में वृद्धि को लेकर एक अहम ऐलान किया गया। दरअसल दोस्तों, पिछले साल वित्त वर्ष में किसानों को खाद्य सब्सिडी के रूप में 27,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, ठीक है ना। लेकिन इस चालू वित्त वर्ष में इनको बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो खाद्य सब्सिडी को भी इस राहत पैकेज के जरिए बढ़ाया गया है। ये किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है। वहीं जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ना, उसका भी विस्तार किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि आखिर अब आपको कब तक इसका फायदा मिलता रहेगा। तो जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है वो इसी महीने जून 2021 में खत्म हो रही थी, लेकिन अब इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। तब तक लोगों को इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। ओके, और वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23,220 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो स्पेशली आम लोगों के स्वास्थ्य, बच्चे और बाल चिकित्सा पर खर्च किए जाएंगे। तो ये राहत पैकेज के कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स रहे जो मैंने आपको एक एक करके सभी बता दिए। अब अपन बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, सोमवार को महंगा हुआ सोयाबीन का तेल, सरसों के भाव में भी तेजी देखी गई। यानी कि कल ही खाने का जो सोयाबीन और सरसों का तेल है उसके रेटों में बढ़ोतरी हुई। देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के आगरा, सलोनी और राजस्थान के कई जिलों में सरसों दाना का भाव 7,450 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 7,500 हो गया और सरसों की मांग बढ़ रही है। अब सरसों का तेल भी और ज्यादा बढ़ेगा। अभी यहाँ देख सकते हैं थोक भाव में प्रति क्विंटल इनका क्या रेट चल रहा है। अगली खबर देखिए, नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब मार्च 2022 तक आपकी सैलरी से नहीं कटेगा पीएफ का पैसा। जी हाँ, क्योंकि अभी लोगों को, जो काम करने वाले, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, उनको पैसों की जरूरत है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान वैसे आर्थिक संकट चल रहा है। तो इसी कारण लोगों की इस सहूलियत को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दी है। 31 मार्च 2022 तक आपकी सैलरी का जो हर महीने पीएफ का पैसा कटता है ना, वो अब नहीं कटेगा। ओके, अगली खबर देखिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए PLI योजना को भी 1 साल बढ़ाकर 2025-26 कर दिया। जी हाँ, सरकार ने कल ही मोबाइल फोन पर जोर के साथ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण पर आधारित जो प्रोत्साहन योजना है PLI, उसकी अवधि को भी 1 साल बढ़ा दिया और अब इसको कुल मिलाकर के 2025-26 तक कर दिया। ओके, अगली खबर देखिए, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेगी कोर्ट की कार्यवाही। ये कहना दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ
तरफ से, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट का, आपको पता होगा। तो इस खतरे को देखते हुए अगले महीने की 23 तारीख तक यानी कि 23 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आवश्यक मामलों की सुनवाई करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कुछ और अलर्ट और चेतावनी भी आ रही, मैं आपको आगे बताऊंगा कोरोना अपडेट में। फिलहाल खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बन चुका हमारा भारत, अमेरिका और ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया। जी हाँ, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में इंडिया नंबर 1 पर आ चुका, टॉप 1 पर। और देश के इस क्षेत्र में नंबर 1 आने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि रफ्तार पकड़ रहा है भारत का टीकाकरण अभियान। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बच्चों में कोरोना फैल रहा है, क्योंकि हाल ही में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीरो सर्वे किया गया और उस सर्वे में पता चला कि 50% बच्चों में संक्रमण पाया गया, क्योंकि उनमें कोरोना की एंटीबॉडीज देखी गई और ज्यादातर बच्चों की उम्र 10 से 14 साल थी। यानी कि जो एक्सपर्ट्स लोगों ने अनुमान लगाया था कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, कहीं ना कहीं यह अनुमान अब हकीकत में बदलता नजर आ रहा, क्योंकि इस सीरो सर्वे में 50% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली और 51% पॉजिटिविटी रेट पाई गई। 10 से 14 साल की उम्र के 53% बच्चे संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। इसका मतलब यही है। सो प्लीज बी केयरफुल और आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर हालांकि अभी आने में वक्त लगेगा। ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक में भी आपको तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई मंत्री परिषद की बैठक और इसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। जी हाँ, ये बैठक 30 जून को शाम 5 बजे होगी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और सभी राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। देखते हैं इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। 30 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कल, यानी कि और अलग से DLS न्यूज के ऊपर वीडियो में। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। देखिए, तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी और बड़ी घोषणा की गई है। हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और सीधे बैंक खातों में पैसे भेजे जाएंगे। तेलंगाना की जो KCR सरकार है, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव ने खुद गरीब परिवार के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। उनका कहना है दोस्तों कि तेलंगाना में हर अनुसूचित जाति के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। जो भी मतलब तेलंगाना में दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सरकार ये 10-10 लाख रुपए की आर्थिक वित्तीय सहायता राशि देगी। देश में पहली बार दोस्तों कोई राज्य सरकार इस तरह की डायरेक्ट सहायता राशि जो है गरीबों को मुहैया कराने से आ रही है, और वो भी इतनी बड़ी रकम के रूप में 10-10 लाख रुपए। वाकई में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है ये। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ज्वेलरी की भी होगी यूनिक ID। जुलाई से आधार कार्ड के जैसे ही ज्वेलरी के हर नग की एक यूनिक पहचान अनिवार्य होगी। इससे पता चल जाएगा कि गहने कहीं चोरी के तो नहीं है। मतलब ये जो आपका जो गहने होंगे ना, उनका भी एक सीरियल नंबर होगा। हाल ही में आपको पता होगा, कल ही सरकार ने ये भी प्लान बनाया था कि देश के सभी जमीन जायदाद, संपत्ति, प्लॉट वगैरह का भी एक यूनिक नंबर बनाया जाएगा, ताकि इनका भी एक ऑनलाइन रिकॉर्ड बन सके। अब यहाँ पर सरकार का एक नया प्लान ये बनकर आ रहा है कि ज्वेलरी जो होगी ना, उनके भी हर नग की एक विशिष्ट पहचान होगी, UID होगी, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी और इस UID में बेचने वाले ज्वेलर का कोड और ज्वेलरी की पहचान दोनों ही दर्ज होगी। कोई व्यक्ति जैसे ही BIS द्वारा बनाए जा रहे मोबाइल ऐप में ये UID डालेगा तो पता चल जाएगा कि ये ज्वेलरी कब और कहां से खरीदी गई है। इतना रिकॉर्ड मतलब ज्वेलरी को लेकर भी सरकार बनाने जा रही है। ज्वेलरी बेचने वाले का भी एक यूनिक ID अनिवार्य होगा और ज्वेलरी की भी एक खास पहचान होगी, यानी कि सुनार की भी एक अलग से ID होगी और ज्वेलरी जो आप खरीदोगे, बेचोगे, उसकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग चल रही है और 1 जुलाई से इस तरह का नियम लागू होने जा रहा है। वाकई में अमेजिंग, राइट? बहुत ही अच्छी पहल है ये सरकार की। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 11 जिलों में नई लैब की सौगात दी है। अभी जो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा चल रहा ना, तो इसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच वगैरह करने के लिए 11 नए अलग अलग जिलों में लैब की निर्माण स्वीकृति दे दी है। अच्छा, वहीं देखिए यूपी में एक और अच्छा फैसला है कि ग्रेटर नोएडा के हर गांव और सेक्टर में बनेगा स्टेडियम और खेल का मैदान। 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। लेकिन फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा के अंदर अथॉरिटी खेल आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को एक्सपर्ट के टिप्स भी दिलाएगी और हर गांव सेक्टर में एक मतलब स्टेडियम बनाया जाएगा, खेल का मैदान, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, खेल की जब बात हो रही तो T20 वर्ल्ड कप आयोजन को लेकर BCCI ने बड़ी घोषणा कर दी है। ये भारत में नहीं बल्कि UAE में होगा, ठीक है ना। खेल प्रेमियों के लिए मैं आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ना, वो UAE में होगा। इसका ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। अच्छा, अगली खबर देखिए, नई सुविधा है पेटीएम पर अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी को भी आप ट्रैक कर पाएंगे। पेटीएम पर गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको कई सारे कैशबैक ऑफर वगैरह तो मिलते ही है, लेकिन अब आपको एक नई फैसिलिटी मिलेगी और वो ये कि आप गैस सिलेंडर को ट्रैक भी कर पाएंगे। यानी कि आपका गैस सिलेंडर अभी कहाँ आ रहा है, बुकिंग कराने के बाद कहाँ तक पहुंच गया, कब तक आपके पास आ जाएगा, टाइमिंग
ट्रैक रहेगा, है ना। ये पेटीएम ने नई सुविधा दी है। और अगली खबर देखिए, मेड इन इंडिया जो कोविन ऐप है ना, वो अब ग्लोबल होने जा रहा है। 50 से ज्यादा देशों ने इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाई है। ये भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है और सीना चौड़ा करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे देश में जो कोरोना महामारी के दौरान कोविन ऐप काफी काम आया। लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में ही लोगों ने काफी इसका यूज किया, राइट। तो कोविन ऐप की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के तकरीबन 50 देश इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और भारत इसके लिए एग्री भी है। कई देशों को ये भारत जो अपना सॉफ्टवेयर देने जा रहा कोविन ऐप, है ना। भारत सरकार का ये कहना दोस्तों कि इस ऐप का एक ओपन सोर्स वर्जन बनाया जाएगा, जिससे कि कोई भी देश इसका फ्री में इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब भारत कितना दिलदार देश है ये देखिए आप। तो मतलब पैसे वैसे नहीं लेंगे हम कोविन ऐप के, और फ्री में पूरी दुनिया को मिल सकेगा, है ना। अगली खबर देखिए, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की खास बात ये होगी दोस्तों कि इसको मोबाइल से भी लॉन्च करने की क्षमता है और तकरीबन 1500 से 4000 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मन को खत्म कर सकती है। भारत ने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया और ये कामयाब रहा, सफल परीक्षण रहा है। 2000 किलोमीटर तक भी दुश्मनों को भेजने की इस मिसाइल में काबिलियत है। वहीं देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। भारत का ऐतिहासिक कदम है। चीन की सीमा पर भारत ने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। हालांकि अभी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कोई दौर की बातचीत हाल ही में नहीं हुई है, लेकिन पहले जो बातचीतें हुई थी उनसे यह पता चल रहा है कि भारत और चीन की सीमा पर जो विवाद है वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। और क्योंकि चीन भी सीमा पर अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी 50,000 अतिरिक्त सैनिकों को अपनी चीनी सीमा पर तैनात कर दिया। वहीं इंडियन आर्मी को लेकर एक खबर और ये देखिए कि आतंकियों का सपना बनकर रह जाएगा अब ड्रोन से हमला करना, क्योंकि भारत ऐसी खास तैयारी करने जा रहा है। बहुत बार देखा होगा आपने कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो हमारे भारत की सीमा में घुस आते हैं और हर कुछ घुसपैठियां करते हैं। तो ये चीजें अब भारत के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि भारत जो है ना वो एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है, एंटी ड्रोन सिस्टम स्मेश 2000+, और इससे एटलीस्ट हमारे देश की सिक्योरिटी बढ़ेगी। अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबर में देखिए, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल देखिए दोस्तों कि राजस्थान, दिल्ली वगैरह इन राज्यों में अभी भी मानसून की बारिश नहीं आ रही है ना। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए आप, पाकिस्तान की गर्म हवा ने मानसून की राहों को रोक रखा है। राजस्थान में 10 दिन में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। मानसून 10 दिन से भी ज्यादा हो गए। पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है। 2 जुलाई के बाद अब राजस्थान में मानसून सिस्टम वापस एक्टिव होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल क्या कि पाकिस्तानी रास्ते से ये मानसून इधर आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान की गर्म हवाओं के चलते मानसून जो है रुक रहा है। तो उम्मीद है 2 जुलाई के बाद आपको राजस्थान, राजधानी दिल्ली वगैरह में और जहां मानसून नहीं पहुंच पाया है वहां भी बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आज संपूर्ण भारत का 29 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में कुछ बारिश देखने को आपको मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, साथ ही झारखंड, अंडमान निकोबार के कुछ इलाकों में भी आपको हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, अगले 24 घंटों के दौरान का वेदर न्यूज अपडेट ये रहा। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर खबर देखिए। आज फिर सोने चांदी में मामूली उछाल देखा गया। सोने के रेट में 116 रुपए की तेजी आई और उसके बाद सराफा बाजार में सोने का रेट 46,337 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 161 रुपए का उछाल देखने को मिला और उसके बाद अभी चांदी का रेट 67,015 रुपए प्रति किलोग्राम रेट चल रहा। ओके, ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए अपडेट आप, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाना उनके लिए क्यों जरूरी है। तो दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसी महिलाएं जिनका मोटापा ज्यादा है और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या उनकी उम्र अगर 35 साल से ज्यादा है तो उन्हें कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसलिए गर्भवती महिलाएं भी जरूर वैक्सीन लगवा लें और दूसरी महिलाएं भी जरूर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में गर्भवती महिलाओं में भी संक्रमित होने की संख्या ज्यादा थी, लगभग दुगुनी थी, और इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए खास रिक्वेस्ट है कि वो वैक्सीन जरूर लगवा लें। ओके, वही देखिए पड़ोसी मुल्कों में फिर बड़ा खतरा। बांग्लादेश में 28 जून की बजाय 1 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने जा रहा, क्योंकि कई देशों में दोस्तों, भारत समेत दुनिया के तकरीबन 85 देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जो है वो फैल चुका है और उसके बाद कई देशों में वापस लॉकडाउन रिटर्न होने की भी स्थितियां देखी जा रही है। जैसे कि बांग्लादेश 1 जुलाई से वापस लॉकडाउन लगाने जा रहा, तो इस तरह से डेल्टा वेरिएंट आने के बाद वापस लॉकडाउन लग रहे हैं। देखिए हमारे भारत में हरियाणा राज्य में भी 5 जुलाई की सुबह तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह आज से खुलने जा रहे हैं। रिसर्च और प्रैक्टिकल करने के लिए स्टूडेंट्स जो है आउटडोर जा सकते हैं। बाकी 5 जुलाई की सुबह तक हरियाणा राज्य में भी लॉकडाउन बढ़ चुका। वही खबर देखिए, कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रही है योगी सरकार। 12 साल तक के बच्चों को बांटी जा रही
रही है मेडिसिन किट भी। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए ये यूपी सरकार की अच्छी पहल है। वही भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की बात करें तो बड़ी राहत की बात है दोस्तों। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 37,000 ही कोरोना के नए मामले देखे गए भारत में। वहीं 907 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई, सिर्फ 907 ही। ये आंकड़ा अब धीरे धीरे कम होते जा रहा, जो कि वाकई में बड़ी ही राहत की बात है। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,97,000 से ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 5,47,000 चल रहे हैं। ओके, ये रहा आज का कोविड डेटा, कोरोना का आंकड़ा। और अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए, पंजाब में रोडवेज कर्मियों की 3 दिन की हड़ताल शुरू हो चुकी है। तकरीबन 1300 बसों के चक्के जाम है। रोडवेज के जो अनुबंध कर्मी वगैरह हैं, ये हड़ताल पर जा चुके हैं बुधवार तक पंजाब में। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक राज्य में महामारी के बीच सरकार ने 4000 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति की। MBBS ग्रेजुएट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा लागू हो चुकी है। वहीं खबर देखिए, झारखंड में अब रेडियो के जरिए भी पढ़ाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स। 28 जून से केंद्र सरकार की ओर से सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा रेडियो में भी। साथ ही खबर देखिए, टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है। वनडे और T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय टीम श्रीलंका में 13 जुलाई से वनडे सीरीज खेलेगी और उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इंडियन टीम रवाना हो चुकी है। वही खबर देखिए दोस्तों, कल ही ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाते हुए एक नक्शा शेयर किया था। हालांकि भारतीयों के भारी विरोध के बाद ट्विटर को अपनी वेबसाइट से ये नक्शा हटाना पड़ा, क्योंकि ये विवादित नक्शा ट्विटर ने शेयर कर दिया था। भारत सरकार इस पर एक्शन भी ले चुकी है। अगली खबर देखिए, CBSE के 10वीं रिजल्ट में पारदर्शिता मामले की सुनवाई 30 जून को होने जा रही है। देखते हैं कोर्ट में 30 जून को और क्या फैसला आता है CBSE रिजल्ट वगैरह को लेकर, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। साथ ही खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर खबर है दोस्तों। टाटा मोटर्स 2025 तक उतारेगी 10 नए ई-व्हीकल्स। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कंपनी बड़ा निवेश करने जा रही है। ये वाकई में टाटा मोटर्स की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने को लेकर। 2025 तक यानी कि महज 4 साल में 10 नए ई-व्हीकल्स लॉन्च करने जा रही है। वहीं ऑटोमोबाइल को लेकर और एक खबर देखिए, टाटा टियागो का भी नया वेरिएंट XT लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर के साथ स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। अच्छा, साथ ही अपडेट है कि एस्कॉर्ट्स कंपनी अपने ट्रैक्टर की कीमतें भी बढ़ाने जा रही है। 1 जुलाई से इसके ट्रैक्टर की रेटें महंगी हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि ट्रैक्टर के पार्ट्स लगातार महंगे हो रहे हैं और इसीलिए कंपनी को रेटें बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं खबर देखिए, टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। फॉर्म 16 जारी करने समेत कई सारे टैक्स रिलेटेड योजनाओं की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया। हाल ही में आपको बताऊंगा, सरकार ने आधार पैन को लिंक कराने की तारीख को भी बढ़ा दिया था। तो अब यहाँ पर सरकार ने TDS रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा फॉर्म 16 जारी करने की तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया। फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तारीख जो पहले 15 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर वापस 31 जुलाई कर दिया। विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख को भी 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया। तो ये कुछ डेट्स इंक्रीज की गई हैं इनकम टैक्स फील्ड में, मैंने आपको बता दी। वहीं देखिए अगली खबर दोस्तों, McAfee करके आपको पता होगा कंप्यूटर में एक एंटीवायरस चलता है। उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के जो क्रिएटर जनक हैं, जॉन मैकेफी उनका नाम है। मैकेफी के नाम से ही उनका एंटीवायरस का नाम भी उन्होंने रखा। उनके स्पेन जेल में मौत हो चुके हैं। टैक्स के मामलों के खिलाफ थे। टैक्स मामलों में उनका मुकदमा चल रहा था और वो जेल में बंद थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी सक्सेस देखिए। मैकेफी करके उन्होंने अपने ही नाम पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया जो आज दुनिया भर में कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स को सिक्योरिटी देने में काम करता है। अच्छा, वहीं इसरो को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए। इस साल दिसंबर में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसरो। ये हमारी स्पेस एजेंसी की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है ना, वो इस साल एंड तक दिसंबर तक पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करने जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक हम सबकी तरफ से इसरो को। अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में 5 चरणों में खोले जाएंगे शिक्षण संस्थान। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आखिर कब खुलेंगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की कोरोना की स्थितियों में सुधार होता रहा तो 6 जुलाई के बाद हालात सामान्य होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह ये खोले जाएंगे 6 जुलाई के बाद। ओके, और इसी कड़ी में दोस्तों, आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई 3 चीजों के नाम बताइए जो कि विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, करंट नहीं आता है। ऐसे कोई 3 चीजों के नाम बताइए, ऐसे कोई 3 पदार्थ। तो कमेंट करके बताइए मुझे इनका नाम। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।